محرم के दिन कबूतर ने ऐसा क्या काम सर अंजाम दिया था। कबूतर से सब लोग क्यों प्यार करते हैं। मैदान करबला के अंदर कबूतर ने ऐसा क्या काम किया था। कबूतर की नस्ल कभी क्यों ख़त्म नहीं होगी। ये कबूतर का एक ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ज़ारो कतार रोने लगेंगे। इस कबूतर को लोग इतना ज़्यादा क्यों पालते हैं और क्यों पसंद करते हैं। ये वाक़या है एक कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन का। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक आपके जिस्म से जुदा कर दिया गया। प्यारे नबी की शहज़ादियों को जब कैद कर लिया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में बादल भी ज़ारो कतार रोने लगे और हर तरफ चीखो पुकार थी और करबला में तमाम मुसलमानों का खून बेतहाशा था। 10 मुहर्रम को एक सफ़ेद कबूतर करबला के ऊपर से गुज़र रहा था कि कबूतर ने करबला के अंदर तपती हुई ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा देखा। वो कबूतर चीखने लगा और आसमान से नीचे उतर आया और ख़ुद को इस खून में पूरी तरह डुबो लिया। इसके बाद वो कबूतर तमाम कबूतरों के पास गया और तड़पते हुए तमाम किस्सा सुनाया और बाकी तमाम परिंदों को भी बताया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया है। यजीद तुझ पे लानत हो, तुझ पे लानत हो, तुझ पे लानत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान करबला में बिखर गया। सारे कबूतर करबला में आकर फिरने लगे और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में चीखो पुकार और रोने लगे। ये माजरा उल्लू ने भी देखा और उल्लू आज तक दुनिया से अलग थलग रहने लगा। और फिर इन कबूतरों ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपने आप को तर कर लिया और वापस उड़ गए। और फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ पहुंच गया और तवाफ़ की तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। इस कबूतर को तमाम लोगों ने भी देखा। इस कबूतर के परों पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के कतरे टपक रहे थे। मदीने के लोगों ने जब इस कबूतर का हाल देखा तो वो हैरान हो गए और कुछ समझ ना पाए। इसके बाद जब इन लोगों को मालूम हुआ कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है तो फिर मालूम हुआ कि सफ़ेद कबूतर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर क्यों आया था। कबूतर ये पैगाम देने के लिए आया था कि रसूल के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया है। यजीद तुझ पे लानत हो, तुझ पे लानत हो। इसलिए बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया में जो सफ़ेद रंग का कबूतर है वो इस कबूतर की नस्ल में से है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इन कबूतरों में इतनी शफ़ा और बरकत रखी है कि तमाम लोग इनसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और अपने घरों में पालते हैं। तारीख़ में लिखा है कि मदीने में एक गांव में श्याम नाम का यहूदी रहा करता था जो कि अपनी बेटी के साथ तन्हा रहता था। बाप और बेटी ही रहते थे। बेटी उसकी बेतहाशा खूबसूरत थी। उनको कोई मदद नहीं करने वाला था। अचानक एक दिन उसकी बेटी को एक ऐसा मर्ज़ लग गया जिसकी वजह से उसके हाथ पाँव और आँखों ने काम करना छोड़ दिया। वो पहले ही बेसहारा थे बाप और बेटी। ये सब देखकर लोगों ने और ज़्यादा उनसे किनारा कशी कर ली जिसकी वजह से बाप ने अपनी बेटी को लेकर एक बाग में चला गया। बाग में जाकर बाप एक दरख्त के नीचे बेटी को बिठाया और ख़ुद कमाई करने के लिए शहर रोज़ जाता और जाकर कुछ खाने के लिए कमा कर लाता। एक दिन ऐसा हुआ कि बाप
ساری رات واپس نہ آیا، جس کی وجہ سے بیٹی وہیں باپ کا بیٹھے بیٹھے انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس کو کچھ آواز سنائی دی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس آواز کی جانب جانے لگی۔ جب وہ آواز کی جانب گئی تو ایک درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اس درخت کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اس کبوتر کی طرف اوپر کو دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اوپر کو سننے کی کوشش کی تو ایک خون کا قطرہ اس کی ایک آنکھ پر پڑا، جس سے اسے ایک آنکھ سے دکھائی دینے لگ پڑا۔ پھر اس کبوتر سے ٹپکتا ہوا خون اس کی دوسری آنکھ کے اوپر پڑا، اس کو دونوں آنکھوں سے نظر آنے لگ پڑا۔ پھر اس کبوتر سے ٹپکتا ہوا خون اس کے جسم کے اوپر گرا تو اس نے اپنے جسم کے اوپر تمام خون مر لیا، جس وجہ سے وہ لڑکی اور زیادہ حسین و جمیل ہو گئی اور بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی۔ اس کے جسم کی مرض اور آنکھوں کی بینائی دونوں واپس آ گئی۔ یہ تمام ماجرا اس کے ساتھ ہوا تو جب دوسرے دن اس کا باپ آیا اور اس کو ڈھونڈنے لگا تو وہ اسی لڑکی کے پاس آن پہنچا اور اس نے پوچھا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس لڑکی نے بتایا کہ باپ، میں تیری ہی بیٹی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ جب اس آدمی نے، یہودی نے یہ ماجرا سنا تو اس نے تمام قصہ سننے کی کوشش کی تو اس کی بیٹی نے تمام قصہ بیان کیا کہ بابا میں ایسے گئی تھی اور اس طرح میں ٹھیک ہو گئی۔ وہ یہودی اٹھا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا اور کبوتر سے پوچھا، اے پیارے کبوتر، تو نے اسے کیسے ٹھیک کیا اور یہ خون تیرے جسم پر کس کا ہے؟ تو اس کبوتر نے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم سے نکلا ہوا ہے، جن کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ جب یہودی نے یہ تمام قصہ سنا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے سنتا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے ہو تو وہ تمام قصہ ان کو سناتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر۔ اس پاک خون پر کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ یوں دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے تحاشا قربانیاں دی اور اتنی آسانی سے ہمیں یہ سلام مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس سلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھ کر ان کو معاف کرنے کی توفیق عطا کر سکیں۔ اگر آپ کو میرا یہ قصہ اچھا لگا ہوا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔